वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक दफ़े फिर एक बहुत बड़े इशू पे, और वो है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इसमें ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त न सिर्फ मामलात हैं, पर जिस तरीके से वहाँ हमले हो रहे हैं और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी की इंस्टीट्यूशंस इदारे हैं, उनके जवानों की जिस तरह शहादतें हो रही हैं, वो हम सबके लिए एक बहुत अहम और परेशान कुन बात है। 2026 जब से शुरू हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। अगर हम पहले ये बात करते थे कि साउथ खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि जो साबिक फाटा के इलाके हैं, वहाँ वाक़यात हो रहे हैं, और बलूचिस्तान भी क्योंकि बहुत एक फैला हुआ उसका रकबा है तो दूर दराज इलाकों में ये वाक़यात हो रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं लगता। बलूचिस्तान में तो अब वाक़यात हमें क्वेटा शहर के करीब नज़र आ रहे हैं। क्वेटा से करीब 25 या 50 किलोमीटर के फ़ासले पर क्वेटा शहर के करीब कार्रवाइयों में जो है वो इजाफ़ा देखा गया है। क्वेटा के करीब जो सानिया हुआ हना ओड़क का, उसके साथ साथ फिर जो ज़ियारत में वाक़या हुआ जहां पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो इसके बाद लोगों की तरफ से भी जो रद्द अमल आया, तो मेरे ख्याल में इट एडेड टू द अर्जेंसी ऑफ द मैटर, और हुकूमत पर भी बहुत तनकीद हुई है इस हवाले से। उसके बाद ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में 100 से ज़ायद दहशतगर्द जो है वो उसमें मारे जा चुके हैं, मगर उसके बाद भी वाक़यात जो हैं वो तवातर से होते चले जा रहे हैं। ज़िला बरखान में जो है एक पुलिस गाड़ी पर फायरिंग हुई, उसके नतीजे में डीएसपी की हलाकत हुई। 23 जुलाई को बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में एक जो डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज हैं अब्दुल हकीम काकड़ साहब, उन पर और उनके गनमैन पर हमला किया गया, वो दोनों शहीद हो गए। 28 को जो है नोशकी के करीब जो फ्रंटियर कोर्ट की चौकी है उस पर हमला किया गया, और हालत इतनी ख़राब हो गई कि 31 जुलाई तक वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 2 रोज़ कबल ये इत्तला आई कि 7 मज़दूर जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है, और फिर अब उनकी हलाकतों की भी तस्दीक हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम अब खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहाँ भी गुज़िश्ता रात को एक बहुत खौफनाक वाक़या हुआ हंगू में, जहाँ शिद्दत पसंदों ने पोस्ट पर हमला किया और तकरीबन 10 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी और भी वाक़यात जो हैं, स्कूल जो बच्चों के हैं बाजौड़ में जो शुक्र है बंद थे, उन पर भी हमले हुए हैं। एक तरफ तो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं हमारा जो उनके ऊपर रद्द अमल रियासत का, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है, और तीसरा अब जो इत्तलात आ रही हैं कि जो मुख्तलिफ दहशत ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के, जिनके बिल्कुल मकासद फ़र्क हैं, और जो राइट विंग या खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान हैं, वो भी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस सारे मामले पे, और इसलिए भी शायद वाक़यात बढ़ गए हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अली टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर खुरासान डायरी, और हमें ज्वाइन किया शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी टीपू साहब, आपसे शुरू करेंगे। 2-3 वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों में, स्वात में हुआ, फिर ये हंगू का वाक़या हुआ। एकदम लगता है कि यहाँ हाँ बिल्कुल, यानी खैबर पख्तूनख्वा में पहले जो बड़ा हमला हुआ रिसेंटली मांझी खेल टांग के साथ, जी बिल्कुल, मैं उसका जिक्र करना भूल गई, वो बिल्कुल टांग स्वात एंड देन दिस। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे भी यानी तकरीबन 15 के करीब जो हैं वो यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे वो जांबाक हुए। स्वात में हुआ, फिर ये कल जो हंगू का है, तो मेरे ख्याल में कि ये बिल्कुल यानी अभी जो मिलिटेंट्स हैं उनमें ये कैपेसिटी आ गई है कि वो इस तरह के जो हैं बड़े तर्ज के हमले, तो वो यानी बड़े एक कंटिन्यूस तरीके से कर रहे हैं, रिलेंटलेस तरीके से वो कर रहे हैं। नहीं, बट बीच में लग रहा था कि, माफ़ करिएगा, मतलब बीच में लग रहा था कि बलूचिस्तान पे हमारी एटलीस्ट तवज्जो ज़्यादा चली गई। कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़यात हो रहे हैं, बट शायद वो इतने
छोटे लेवल पे थे कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, के मेरे जैसे लोगों की तवज्जो हट गई खैबर पख्तूनख्वा से? ये क्या कहना सही होगा? वो ये मिलिटेंट्स जो है उनका पैटर्न है। अच्छा। वो कभी एक तरफ यानी वो चले जाते हैं, वहां से आपको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, और फिर कभी दूसरी तरफ। अब आजकल जो है यानी बलूचिस्तान में तो उसी तवातुर के साथ हमले हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पे भी उन्होंने हमले स्टार्ट किए हैं। यानी ये जो 2 बड़े तरस के हमले हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये पिछले कुछ सालों से सबसे बड़े तरस के हमले हैं, और खासकर पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। तो उसके पीछे भी उनका एक माइंडसेट है या उनकी एक स्ट्रेटजी है कि पुलिस जो है सबसे पहले, यानी उनका जो मोराल है खासकर साउथ केपी में, वो वाकई आप अगर पुलिस वालों से बात कर ले तो वो डाउन भी मुझे लग रहा है, और वो एजिटेशन भी उसमें है। यानी वो जी सुना है कुछ धरने वगैरह दिए धरने भी वहाँ पे पुलिस अमन कमेटी जो बनू में बनी है, तो वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, यानी पुलिस वाले यूनिफॉर्म में आके प्रोटेस्ट करते हैं अपने जो कंसर्न्स हैं। तो वो उनकी ये स्ट्रेटेजी, और एग्जैक्ट ये इज दिस जस्ट लिमिटेड टू बनू में भी, लखीमरत में भी टांग का जो यानी हुआ, टांग में एक यानी पुलिस वो उस पे गाड़ी पे हमला हुआ था, तो उसमें भी 3-4 शहादतें हुई थी। तो उसके बाद भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वो कह रहे थे कि जनाजे हम नहीं तब तक पढ़ने देंगे जब तक हमारे मुतलबात तस्लीम ना हो। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जो बनू की अमन कमेटी है पुलिस के, उनसे राब्ते करेंगे ताकि ये चीज़ हम यानी यहाँ पे भी लेके आएँ। तो है वहाँ पे सोच, और यही स्ट्रेटजी एग्जैक्टली अफगान तालिबान की थी अफगानिस्तान में, कि उन्होंने वहाँ पे जो फोर्सेस थी अशरफ गनी की, उनको यानी उनका मोरल को टारगेट करना। और यही फिर हमने देखा भी कि वो जिस तरह के वो टेक ओवर करने लगे, तो सारी उनकी मिलिट्री और पुलिस जो थी वो गायब हो गई। तो ये मेरे ख्याल में इसको सीरियस लेना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, और वो जो चाहते हैं कि पुलिस चूंकि कमज़ोर पोजीशन पे है, वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसको हम टारगेट कर लें। इससे पहले उनकी एक स्ट्रेटजी अभी भी वो है कि वो पुलिस वालों को या FC वालों को किडनैप करते हैं, फिर उनकी वीडियोस वगैरह रिलीज़ करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम यानी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हम मज़ीद काम नहीं करेंगे, और हम यानी रोज़गार का और ज़रिया ढूंढेंगे। तो ये जो है कि वो भी मैसेजिंग है बाकियों के लिए। एग्जैक्टली कि आप यानी अगर वो, क्योंकि ज़्यादातर जो FC है तो वो इसी जनूबी खैबर और उनको टारगेट इंडिविजुअली भी किया जाता है, वो घर जब छुट्टी पे जाते हैं। अब शहजादा साहब को भी ज़रा गुफ्तगू में यहाँ शामिल करें। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ऑब्वियसली आपसे पिछले दिनों में भी बात हुई जब बहुत ये वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, हुकूमत पे तनकीद भी बहुत हुई। कोई रद्द अमल, कोई हम कहें कि कोई क्लैरिटी आई कि अब आगे करना क्या है, किस तरह इस चीज़ को मैनेज करना है? देखिए, अब तक तो ये हुआ, शाबान का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, और अभी तक उनकी खबरें ये आ रही हैं कि वो ये कर रहे हैं। और आज भी ISPR के गालिबन एक जारी हुआ है, कल बल्कि, कि जिसमें मस्तूंग का एरिया एक खटकुचा जहां पर 2 अटैक हुए थे, और जिसमें एक मुसाफिर बस पे हुआ जिसमें 3 शहादतें हुई थी सिटीजन्स की, और कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। उससे 2 दिन पहले यही खटकुचा जो है उसमें कोई फोर्सेस के बस पे, जो पैसेंजर बसेस में वो जा रहे थे, छुट्टियां गुजार के आ रहे थे, वो अटैक हुआ। और उसके बाद उसको कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, और ये वहाँ भी ऑपरेशन जारी है। और अभी आपने खुद अपने उसमें ओपनिंग में बताया कि नोशकी का जो वाक़या हुआ है, और पूरे नोशकी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कर्फ्यू वो कर दिया गया। और वहाँ भी इतलात हमारी ये है कि कल रात से वहाँ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो ये एक बैठ के जो फोर्सेस हैं उनका ये तरीकाकार है कि उन्होंने ये शुरू कर दिया कि अब जहाँ पे मिक्स आबादी चले जाते हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द हैं, वो चले जाते हैं, विलेजेस में चले जाते हैं और आम आबादी में मिक्स हो जाते हैं। बेहतर यह है कि आप कर्फ्यू कर लगाकर घर घर जो है वो सबकी तलाशियां लें, घर घर तक जाएं, और इस तरह से वो देखें। ये उनका वो है, तो ये नेक्स्ट उनका यही है, यही कर रहे हैं वो। जी सही। सो दिस इज़ द न्यू, जिसको हम कह सकते हैं कि तरीका ऑपरेशन करने का, इलाकों में देखने का, ये हम कह सकते हैं। जी 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 नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से और शहजादा जुल्फ़िकार साहब से। जी एहसान साहब, अगर हम अब इसको ये पूछें, जो आप बात करें कि वो टारगेट कर रहे हैं मोराल को पुलिस की, हाउ डू वी एड्रेस इट? मतलब कि उसके ऊपर क्या सोच पाई जाती है जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, और अगर आपने उनको कोई इस हवाले से
सजेशन देनी हो तो आप क्या कहेंगे? आई मीन हाउ डू वी? यानी कल जो हंगू का वाक़या है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, वो स्टेट का जो रिस्पांस था वो काफ़ी स्लो था। और ये खासकर ये जो काउंटर टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा यानी इफेक्टिव होता है कि आप टाइमली रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो कल जो वो लोगों से बात हुई ऑफिशियल से, तो वो कह रहे थे कि कई घंटों से ये तालिबान और इनके बीच में जो क्लैश वो जारी थी, लेकिन ऐसा वो सो इट साउंड्स अ लॉट लाइक जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ Exactly. जहां पुलिस भी वहां से भी वो कहती रही और कोई ना पहुंचा। तो ये मेरे ख्याल में हर जगह पे यानी ये चीज़ हमें हमारे सामने आ रही है कि वहाँ पे वो हमला करते हैं और इनका रिस्पॉन्स जो हमेशा स्लो होता है। तो वजह क्या है कि अब आई मीन सॉरी मैं बार बार आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो हुकूमतों ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, बाकियों ने कोई बैठ के सोचा है कि हाउ टू एड्रेस, जैसे आई रिमेंबर पहले जब ये 2007-8 के बाद मामला हुआ, मैं बताया गया कि जी कोई रिस्पांस फोर्स तैयार की जा रही है और ये वो, हाँ तो वो अभी भी है, लेकिन वो हमेशा हम देखते हैं उसमें ये कि अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ये जो नई ब्रीड है मिलिटेंट्स की, वो ट्रेडिशनल तरीके से उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कामयाब साबित नहीं हो रहे। यानी जो दूसरी तरफ है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो BLA हो चाहे पाकिस्तानी तालिबान, उनकी तरफ से बड़े एडवांस किस्म के टैक्टिक्स, यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्होंने वो पहले वो शुरू किए पाकिस्तानी तालिबान के कुछ दड़े, फिर नाइट विजन जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है कि आजकल जो एक्सप्लोसिव वो इस्तेमाल करें बहुत पावरफुल और उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोपेगेंडे फ्रंट पर अगर देखें तो वो काफ़ी यानी एडवांस तरीके से उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेट जो है वो पोस्ट 9/11 जिस तरह आपने बात की 2007-8, तो उस वक्त जो स्टेट की तरफ से यानी जो मामलात को देखा जाता था काउंटर टेररिज्म फ्रंट पे, तो वही चीज़ें हैं, यानी मुझे कोई नया पैटर्न उसमें नज़र नहीं आया। हैं कि ये डोमेस्टिक इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं तो उसमें हमेशा यानी मुश्किलात होती हैं, लोकल जो अब पॉपुलेशन है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर जब ऑपरेशन का वो जिक्र होता है तो लोकल जो हैं वो हमेशा या प्रोटेस्ट करते हैं या उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। लेकिन फिर भी जो स्टेट के इदारे हैं मेरे ख्याल में उनसे निकलना चाहिए, जो रिवायती एक अप्रोच है वो उसी तरीके से डील करना शुरू कर लें जिस तरह मिलिटेंट्स कर रहे हैं। और मुझे अभी भी यानी अक्सर सवाल होता है कि ये क्यों इतनी ये ज़्यादा हमले हो रहे हैं। तो आप ही के शो में मुसलसल हमने इस पे बात की, यानी पिछले 3-4 सालों से कि जो मिलिटेंट्स का बिल्डअप है वो बहुत खतरनाक हद तक वो आगे जा रहा है। अगर मतलब कि हमें बात करते हुए भी कितने साल हो गए, यानी 2022 से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनको अगर कंटेन ना किया गया तो ये कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो अभी भी ये जो कल का हमला है, चाहे बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये वो कोई मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी, वो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बल्कि कल कराची में भी एक हमला हुआ है, TTP की जानिब से हुआ है, पुलिस वैन को उन्होंने टारगेट किया जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। तो ये चीजें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हो सकती, वो मुल्क के बाकी जो हिस्से हैं जिसको हम मेन स्ट्रीम पाकिस्तान कहते हैं वहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं। और जो दूसरा ये कि अफगानिस्तान के हवाले से हमने एक ऑपरेशन का ऐलान किया था, हाँ। तो उनके क्या यानी उनके क्या नतीजे निकले वो भी अभी तक यानी मुझे डिबेट की भी ज़रूरत है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर अब आप की तरफ अगर हम आएँ, और ये जो अब बात हो रही है बार बार बल्कि हो रही है कि BLA जैसी जो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन है और बहुत सी कोऑपरेशन है तालिबान के साथ या ISKP के साथ, इसके ऊपर कितनी कोई तफसील से हुकूमत या और लोगों ने कोई ब्रीफिंग दी हो, मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू देयर, ये कैसे हुई कोऑपरेशन, कितनी ज़्यादा है और इसके बारे में क्या कर सकते हैं या करना चाहिए? देखिए, अगर इसको देखें कि BLA या मजीद ब्रिगेड या BLF ये ईरान में भी गए हैं, ईरान में रहे हैं, अफगानिस्तान में भी गए हैं, अफगानिस्तान में भी रहे हैं, और TTP के साथ इनके मामलात वहीं सेटल हुए हैं। और उसके बाद तो ये वैसे ही एक आप देखें ना कि कोई भी आपका मुश्तरका टारगेट हो तो आप हाथ मिलाते हैं। ये आइडियोलॉजी उनकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक जो ऑपरेशनल जो टैक्टिक्स हैं उनके लिए तो उनके लिए एक टारगेट है और वो कोशिश करते हैं। पहले तो ये रही है 10-12-15 साल पहले हमें पुलिस की रिपोर्ट और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स यही आती थी कि ये नेक्सस इनका वो है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही थी ऑन ग्राउंड पर कोई चीज़ें।
छुप के वो कर देते थे, एक दूसरे के बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे बंदों को जो है वो उनकी गाड़ियां या लॉजिस्टिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें आ गई हैं और ऑन ग्राउंड ये है कि ऐसे बलोच एरियाज हैं हुँ, जहाँ पर टीटीपी के वहाँ पर निशानात मिलते हैं, उनकी प्रेजेंस के शवाहिद मिलते हैं। और अब ये बावर किया जाता है कि ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पर अपने तौर पर कि आप वहाँ से इंगेज करें, हम यहाँ से इंगेज करेंगे, आप वहाँ से प्रेशर हुँ। डालें, हम यहाँ से प्रेशर डालेंगे। इस तरह की चीज़ें शवायद जो हैं वो हमारे सामने अभी हैं और ये कर रहे हैं। और ये देखें, वैसे भी जो अभी एहसानुल्लाह टीपू साहब जो कह रहे थे, जाहिर है आपके लिए जो स्टेट के लिए जो स्टेट फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि आबादियों में ये हम सुनते थे शुरू में कोई 2003-4 में कि एक ग्रुप है वो 8-10 का, वो बहुत दूर पहाड़ों में बैठा हुआ है हुँ, और हम क्यों जाएं उनके पीछे, हम उनके पीछे जाएंगे तो वो फिर नीचे जी, आएंगे। और फिर ये कैसे हुआ कि उसके बाद वो शहरों में आना शुरू हो गए, गांव में आना शुरू हो गए, और जब चाहें किसी भी उसको रोड को उन्होंने जो है वो कर लें। तो ये दो तीन चीजें हैं, इस चीज को देखनी है क्यों आबादियों में वो आए हैं, आबादियों में क्या वो जो सिस्टम जी। आपका है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्यों नाकाम हुआ है। वो जो लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं, जो वजारतों में बैठे हैं, वो अपने इलाकों में क्यों नहीं जा सकते हैं। वो ने अपने अपने लोगों से राब्ता क्यों खत्म कर दिया है। उनके जो वोटर हैं जिनको वो हाँ। क्लेम करते हैं कि जी हमने वोट लेके आए हैं, तो वो क्यों खत्म हो गया है। वो जो आपके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और खुली कचहरियां लगाना, या जो अपने जो लोग हैं अपनी बैठक में ही बैठना और अपने गांव में बैठना, वो क्यों खत्म कर दिया है। जब ये चीजें वो खत्म होंगी तो दूरियां पैदा शहज़ादा साहब माफ़ होंगी। करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ वक्त बहुत कम है, ज़रा जल्दी से बताइएगा कि कुछ इत्तलात हैं कि हुकूमत में, बलोचिस्तान की हुकूमत में कोई तब्दीली हो सकती है। देखें, अभी तो हमें इतलात थी और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर मालिक साहब इस पे कुछ सोच भी सकते हैं। मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, डॉक्टर मालिक साहब गए हैं, पीपीएमएल के लीडरशिप से मुलाकातें की हैं। लेकिन बाद में उनके लोगों ने खुद तस्दीक किया कि, बल्कि उनका सूबाई सदर है असलम बलोच साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे तस्दीक किया कि हमने कुछ शराइत रखे हैं, अगर वो शराइत मानते हैं तो फिर हम बिल्कुल काबीना साफ सुथरे लोगों पे होगा। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जिस पे दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी काफी इस पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मॉरली एक चीज वो है, अगर 2.5-2.5 साल का मरला है और 2.5-2.5 साल का वो कोई एग्रीमेंट है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी वाले क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम आगे जा सकते हैं। ये जरूर 2 महीने पहले हमें बिल्कुल स्ट्रांगली वो था कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं ये इसको आगे चलाएंगे, इसलिए कि पीएमएल भी एग्री करती है और पीपल्स पार्टी भी कि नहीं इसको चलना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर मालिक साहब जिस ठीक। तरह कूद गए दरमियान में, अब थोड़ा मुश्किल नजर आता है कि वो क्या करेंगे, किस तरह देखेंगे, किस तरह सोचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे जो बरसात के मौसम में इस वक्त पंजाब की सूरत हाल। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मौसम का, और जो बारिशें इस वक्त बरसात की पाकिस्तान या मुल्क भर में जारी हैं। पिछले दिनों में भी हमने स्पेल्स देखे, आज गुज़िश्ता रोज़ भी स्पेल शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि ये 4 अगस्त तक रहेगा। शदीद अब बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और कहा जा रहा है कि सैलाब का भी ख़दशा है। इस हवाले से एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीएमए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है। इसके साथ साथ जो वहाँ नदी नाले हैं उनमें भी तेज़ पानी आ सकता है। अब पंजाब और सिंध के हवाले से उन्होंने दरियाओं में सैलाब का खदशा जो है वो जाहिर किया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ ऑब्वियसली शहरों में अर्बन फ्लडिंग जो है
वो हमेशा हो सकती है जब भी तेज़ बारिशें हों। मगर इस वक्त सेंट्रल पंजाब का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ बारिशों का जो असर है वो हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ मुरीद के की तरफ भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। वहाँ काफ़ी खड़ी नस्लें जो ज़रई ज़मीन है उधर नुकसान हुआ है। बल्कि डॉन अखबार ने रिपोर्ट भी किया कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो महकमा आबपाशी को की शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाले और जो वहाँ की गुज़रगाहें हैं अगर इनका वक्त पे इनकी सफाई कर ली जाती तो शायद हालात इतने ख़राब ना रहते। गिलगित बल्तिस्तान ऑब्वियसली वहाँ भी बारिशों से हर साल ही बहुत जो कहते हैं हम सख्त असर पड़ता है और इस दफ़े भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि शाहराएँ पुल जो हैं उन सब को बहुत नुकसान पहुँचा है। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का तो बाकी मुल्क से जो रास्ता है वो भी मुनक़ता हो गया। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नगरी साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसनैन साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जमील साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की और उससे जो नुकसान हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। चूँकि हर साल की तरह इस साल भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो फ्लैश फ्लड्स थे, क्लाउड बर्स्ट फ्लड्स थे, ग्लेशियर लेक और बर्स्ट फ्लड्स थे और लैंड स्लाइडिंग और भी नेचुरल जो डिजास्टर्स है जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद रहा। पूरे एक हफ्ते तक जो मेजर जो एरियाज थे उनका रास्ता दीगर इलाकों से कटा हुआ था। बल्तिस्तान रोड, अस्तोर वैली रोड, विगर शंदूर रोड भी कुछ टाइम बंद रहा, जिसकी वजह से और इसके अलावा भी रिमोट एरियाज में अभी भी रास्ते बंद है। लोगों को मसले मसाइल का सामना था और उसके अलावा कई इलाकों में लोग बेघर भी हुए हैं और बहुत सारे इलाकों में ठीक। घर डैमेज हुए हैं। 200 घर तबाह हुए हैं, लोग डिस्प्लेस हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम दरहम बरहम है, इंटरनेट का निज़ाम और बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, आपने जमील साहब की बात सुनी, वो गिलगित बल्तिस्तान का बता रहे थे। आप बताएं सर कि ये जो सेंट्रल पंजाब में बारिशों की वजह से असर पड़ा है, तो आपके ख्याल में कौन से इलाके जो हैं उन पे ज़्यादा इस वक्त असर है? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात वो ये है कि इसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो खुद बड़े हैरान हैं कि ये सेंट्रल पंजाब में इतनी मैसिव अर्बन फ्लडिंग कैसे हुई और उसका इम्पैक्ट जो था आपकी जो सेमी रूरल और रूरल जो लोकेलिटीज़ हैं और ख़ास तौर पे लाहौर गुजरांवाला जीटी रोड पे उसका इम्पैक्ट उस पे बहुत ज़्यादा कैसे आ गया। वो उनके मुताबिक महकमा अच्छा, यानी कि इरिगेशन वो के ये लोगों कह के रहे हैं कि मुताबिक वो जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो यानी कि बिल्कुल आप ये कह एक्सपेक्ट रहे नहीं हैं वो कर रहे थे और एक्सपेक्ट वो नहीं कर उनमें रहे से थे। उनमें उनमें अच्छा। उनमें से तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनकी 30 साल की सर्विस हो गई है कि उन्होंने अभी तक इतनी अर्बन फ्लडिंग इन एरियाज में कभी देखी ही नहीं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए हैं अच्छा। लाहौर लाहौर डिवीजन का जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसकी दो तहसीलें हैं, एक है फिरोजवाला और एक है मुरीद के। जो इनमें वर्स्ट अफेक्टेड जो तहसील है वो है फिरोजवाला। जो लाहौर जीटी रोड पे जब जाते हैं लाहौर से गुजरांवाला तो रास्ते में फर्स्ट पहला ही फिरोजवाला स्टेशन आता है जो कालाशाह काकू के बाद आता है। तो यहाँ पे इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और खास तौर पे ऐसी सेमी अर्बन लोकेलिटीज जहाँ पे 5-5 हजार 3-3 4-4 हजार घर हैं और वो सारे पानी में घिरे हुए हैं। मैं परसों वहीं पे था, मैंने खुद सारा इलाका विजिट किया, मैं अंदर तक गया हूँ और वहाँ पे सूरत इतनी खराब थी कि लोगों को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि लोगों के हाफ बॉडी तक उनके पानी आया हुआ था, घरों में भी 6-6 7-7 फुट पानी था और लोग वहाँ पे बेचारे बेयारों मददगार खड़े थे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ से बड़ी तेजी से जारी था उस वक्त भी, लेकिन शायद उनके पास उस वक्त बोट्स कम ठीक। थी और आज आज कल उन्होंने कुछ बोट्स की तादाद वहाँ पे बढ़ाई भी है। लेकिन सूरत वहाँ पे कुछ बेहतर बिल्कुल। हुई है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है अभी तक।
बिल्कुल सही। वील जस्ट कम बैक टू दैट सर। मैं जमील साहब से भी ज़रा यहाँ बात कर लें। जमील साहब ये बताइएगा कि जो बिजली का जब निज़ाम बारिशों की वजह से असर पड़ता है उस पे गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो फिर कितनी तेज़ी से उसको हैंडल कर सकती है वहाँ की अथॉरिटीज़, या वो इंतज़ार करते हैं लोग जब तक बारिशें ख़त्म ना हो जाएं? देखिए मैडम, गिलगित बल्तिस्तान का इशू ये है कि मूनसून के साथ यानी बारिशों के साथ यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो भी इसी सीजन में तेज हो जाता है। सबसे ज्यादा जो खतरा यहाँ पर रहता है वो रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग, क्लाउड बर्स्ट और ग्लाफ इवेंट की वजह से होता है। अब जितने भी डिजास्टर्स यहाँ पर हुए हैं उनमें ज्यादातर जो नुकसानात है वो हेवी मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से हुए हैं, ग्लाफ इवेंट्स की वजह से हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जब फ्लड हिट करता है डोन स्ट्रीम एरियाज को, तो यहाँ पर जियोग्राफिकली हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं कि जब फ्लड अपर स्ट्रीम एरिया से जब इनिशिएट होता है तो वो लाइक ए बम जो डोन स्ट्रीम एरिया को हिट करता है। अच्छा, उस दौरान वो उसकी लपेट में रोड भी आ जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर हाउस है वो भी आ जाते हैं, कम्युनिकेशन ठीक है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे बहुत पास सारी वक्त ज़रा चीजें कम है, आ इसलिए जाती हैं। इजाज़त दीजिएगा कि खालिद साहब की तरफ भी मैं चल जाऊं। खालिद साहब, ये बताइएगा कि जो इल्ज़ामात कुछ मकामी लोगों ने मुरीदके में लगाए हैं कि सफाई नहीं हुई वक्त पे, इस बात में कितनी सदाकत है? असल में ये एलिगेशंस वहाँ पे हमें भी लोगों ने बताया था कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई डिसल्टेशन के कुछ इश्यूज हैं, उनकी सफाई नहीं की। चूंकि आपको पता है ये जितने भी वो पे नाले गुजर रहे हैं उस एरिया से, ये सारे को मैन मेड नहीं है, ये सारे नेचुरल कोर्सेज हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि सफाई का इंतजाम वगैरह जो भी उसकी डिसल्टेशन है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने करनी होती है। और वो जहाँ जहाँ से गुजरता है, सपोज अगर किसी शहर से गुजर रहा है तो शहर की एमसीएल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या वो इलाका करता है। तो इसमें लोगों ने के बिल्कुल इल्ज़ाम लगाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम जो था वो ये था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि ये इन लोगों ने अपने आप को खुद डुबोया है, चूँकि वहाँ पे उन्होंने नुला जो भेड़ था, भेड़ नाला जो था, उसका बंद को लोगों ने खुद तोड़ा कि ताकि हमारी तरफ से पानी निकल के किसी और तरफ जाए। लेकिन उसका उल्टा रिएक्शन ये हुआ कि अच्छा। पानी वहाँ से आगे जाके फिर वापस डाउनस्ट्रीम में जब वापस आया, चूँकि लो लाइंग एरिया था, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो लोगों के पास वो कह रहे थे कि हमें इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी, हम क्यों तोड़ेंगे, इतना बड़ा बांध है, हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि ये लोगों ने वहां पे खुद को बंद तोड़ा है, ताकि अगर उन्होंने देखा कि अगर ठीक है, हमारी आबादी में पानी आ गया तो ये कहीं और निकले, दूसरे भी साथ डूबे इसके। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम महकमा मौसमियात से बात करेंगे कि इस दफ़े कैसी रही बारिशें और आगे क्या आ रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौसम के हवाले से गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे मोहम्मद इरफान विर्क साहब से। ये डायरेक्टर हैं नेशनल वेदर फोरकास्ट सेंटर। वेलकम टू द शो विर्क साहब। जी इरफान विर्क साहब, बताइए कि अब इस वक्त तक तो जो बारिशें हो चुकी हैं, आगे ये जो करंट स्पेल है इस वक्त जो कहा जा रहा है कि 4 अगस्त तक चलेगा, इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? कहाँ कहाँ बारिश होगी और कहाँ ज़्यादा असर पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि वहाँ नुकसान का ख़तरा है किन इलाकों में? देखिए, ये जो वेदर स्पेल है ये आज रात और अगले आने वाले 1 से 2 रोज जो होंगे, बल्कि 4 अगस्त तक ये चलेगा। लेकिन आज रात और अगले 1 से 2 रोज जो होंगे, ये हमारे जो बालाई इलाके हैं, ख़ास तौर पे जिसमें शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके, जिसमें नारोवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, इसके अलावा लाहौर, कसूर के इलाके और इसके गिरदुनवा के जितने भी इलाके होंगे, शेखपुरा के इलाके भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, ख़ास तौर पे जो कोहाट, जी। बन्नू,
इसके अलावा जो करक के इलाके होंगे और जो पड़ा चिनार के इलाके हैं और इसके जितने भी ये पट्टी जितनी भी होगी यहाँ पर हम बाद इलाकों में जो है ना मूसलाधार बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात, दीर, चित्राल, ये मालाकंड और इसके अलावा कोहस्तान के इलाके और जो हरीपुर हज़ारा और बटग्राम के इलाके यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश है, इसके अलावा कश्मीर के इलाकों में भी बारिश होगी। इस मूसलाधार बारिश से जो ऊपर वाले जो नॉर्दर्न एरियाज होंगे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी। फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा है। साथ जो शुमाल मशरकी पंजाब के बरसाती नाले हैं, ख़ास तौर पर एक और डेक जो है, इसके अलावा बई है, बदर है, ये वाले जो नाले हैं, बरसाती नाले जो कि इरफान साहब बिल्कुल माफ़ जो करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बिकॉज ये जो आपने जिन नालों का जिक्र किया, नाला डेक का जैसे आपने जिक्र किया, उसमें तो अभी भी काफ़ी बारिश की वजह से वहाँ मसाइल हैं, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं, उनके घरों में पानी। अभी हम अपने एक कॉलीग से बात कर रहे थे तो वो वहाँ विज़िट करके आए हैं, वो बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब हालात और मज़ीद वहाँ बारिश शिद्दत से होगी और हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। देखिए ये जो है ये नाला जो है ये बॉर्डर के दूसरे पार से तक ये एक्सटेंड करता है। तो अगर उधर बारिश होती है, इधर भी बारिश होगी, तो इससे जो है ना दोबारा से इसमें पानी आने के चांसेस हैं। ये हम चांसेस बता रहे हैं कि बारिश इधर एक्सपेक्टेड है, ऐसा ठीक है, नहीं है कि नहीं है। इस एरिया में दोबारा से बारिश एक्सपेक्टेड है जी। ठीक है। अच्छा, और सर ये बताइएगा कि अब ये जो स्पेल है, क्या इसके बाद कोई और स्पेल भी नॉर्दर्न एरियाज और सेंट्रल पंजाब पे एक्सपेक्टेड है इसके बाद, और या आप ये समझ रहे हैं कि जो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान है उसमें ये आखिरी स्पेल होगा? इज इट पॉसिबल टू टेल? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये वाला आखिरी स्पेल है, क्योंकि मॉनसून अभी अपने अच्छा। एक्टिव फेज में है, जिसमें ये कहते हैं कि जो हमारे पास नमी जो आ रही है बे ऑफ बंगाल से भी आ रही है और अरेबियन सी से भी आ रही है। इसके पीछे एक और लो बनता है बे ऑफ बंगाल में, उसको हम बात करेंगे कि वो कहाँ तक आता है। ताहम इसके पीछे और स्पेल भी आ सकते हैं अगस्त के महीने में जी। ठीक। अच्छा, और सर साउथ पंजाब की तरफ कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून के स्पेल्स पहुंचेंगे, और फिर सिंध में? बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक जो कहते हैं ना साइकिल, वो ज़रा फ़र्क होता है नॉर्थ से। देखिए ये एक्चुअली ये वाला जो हवा का कम दबाव था, इसकी वजह से जो नमी आई ऊपर शुमाली इलाकों में, बालाई इलाकों में, जैसे ही ऊपर कम होगी ये फिर नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे मतलब जैसा मैंने आपको कहा, आज रात और कल जब ऊपर एक्टिव होगा तो इसी दौरान में कल और परसों जो होगा ये नीचे जनूबी पंजाब की तरफ जाएगा, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर के इलाके, इसके अलावा उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन के इलाके, इसके अलावा जो है ये रहीम यार खान के भी कुछ इलाकों को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो कल रात और यकम और दो, ये जो होंगी यकम और 2 अगस्त जो होगा, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सिंध के इलाके होंगे, ख़ास तौर पे जनूब मशरकी सिंध के इलाके, जिसमें थरपारकर भी आता है, मिट्टी भी है, इसके अलावा बदीन, ठट्ठा और ऊपर से आ जाए तो सांगड़ है, ये जो सखर के इलाके होंगे, गोटकी के इलाके होंगे, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश हो जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद और कराची में भी इसमें बारिश लग रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।